हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी उसकी एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर है द्विघात समीकरण। उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। इसमें पहला है x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण को हमें हल करना है, ठीक है। किसी भी हल कर सकते हैं, मध्यपद तोड़ के या द्विघाती सूत्र से, किसी तरीके से। तो हम मध्यपद तोड़ के इसको गुणनखंड इसके करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक्स यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये जो चर हैं वो एक क्रम में लगे हुए हैं कि नहीं लगे। तो देखिए सबसे पहले x की घात 2 है, फिर x अकेला है, फिर अचर पद, तो एक क्रम में भी है। और दूसरी चीज ये देख लीजिए कि x² का गुणांक कहीं माइनस में तो नहीं है, तो ये प्लस में है, तो ये भी ठीक है। तो x² का गुणांक यहाँ पे कितना है, 1 है। यहाँ जब कुछ ना लिखा वहाँ पर 1 लिखा होता है, तो इस 1 का गुणा इस अचर पद 324 से कराइए। तो 1 का गुणा जब 324 से कराएंगे तो कितना आएगा, 324 आएगा। अब ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 324 आ जाए और जोड़ने पर ये 324 के आगे जो भी प्लस का निशान दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि जोड़ने पर आ जाए 45। कितना आ जाए, 45। तो हमें तो पहाड़ा मालूम नहीं कि 324 आ जाए, तो हम ऐसे करेंगे 324 को काट लीजिए। पहले इसको 2 से काटिए, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 अठे 16, 2 एकम 2। अब इसको 3 से काटिए, 3 दूना 6 और 3 से 21, फिर 3 से, 3 9 27, फिर 3 से, 3 तिरक्का 9, 3 एकम 3, कट गया। अब इसके बनाइए, देखिए कैसे बना सकते हैं। देखिए 2 दूना 4, इसका 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है। और 4 3 12 और 12 3 36, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, यहाँ तक 36 हुआ। अब इसका कर लीजिए 9, तो इसका 36, यहाँ तक 36 हुआ, इसका 9 हुआ। तो 36 में जब 9 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, और गुणा करा के 324 आएगा ही, क्योंकि इसी के ये तो गुणनखंड है। इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। जब बड़ा कोई गुणा हो और बन ना रहा हो तो इस प्रकार से गुणनखंड कर लीजिए और जोड़े बना बना के देखिए, वो बन जाएगा। अगर नहीं बन पा रहा है तो आपको द्विघाती सूत्र से ही करना होगा। अगर नॉर्मल क्वेश्चन होगा तो आपका जरूर बन जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखिए, x² 45 की जगह लिख दीजिए। ये चिन्ह बताता है कि जोड़ के लाना है, तो प्लस है, मतलब 36 प्लस 9 करेंगे, 36 9 45 हो जाएगा। 45 की जगह 36 प्लस 9 कर दिया। अब ये x और प्लस 324 बराबर 0 ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये हो गया x²। इस माइनस का गुणा इस ब्रैकेट के दोनों अंशों से करा दीजिए। तो माइनस का गुणा 36 से कराएंगे तो हो जाएगा -36, और 36 का गुणा x से तो 36x। अब माइनस का गुणा प्लस 9 से तो -9, और 9 का गुणा x से तो 9x, प्लस 324 बराबर 0। इतना हो गया। अब देखिए 2 2 के जोड़े बना लीजिए। ये पहला जोड़ा है, दूसरा जोड़ा। अब पहले जोड़े में देखिए x², इसमें x 2 बार, इसमें x 1 बार है, तो x कॉमन ले लीजिए, ठीक है। गिनतियों में कुछ कॉमन हो नहीं रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x² के आगे गुणांक 1 है, तो एक तो सब में कॉमन होता ही है, ठीक है। अगर कुछ कॉमन ना मिलता तो हम एक कॉमन ले लेते, तो यहाँ इसमें x कॉमन हो रहा है। तो जब x कॉमन ले लेंगे तो x² को x से भाग देंगे तो यहाँ x बचेगा, और -36x में x को भाग देंगे तो 36 बचेगा। अब इन दोनों में सबसे पहले तो माइनस कॉमन ले लीजिए। अब ये 9 है और 9 से 324 भी भाग हो जाएगा, तो यहाँ 9 कॉमन ले लीजिए। इसमें x है, इसमें x है ही नहीं, तो x कॉमन नहीं लेना है। तो ब्रैकेट बनाइए, 9x को -9 से भाग दीजिए तो माइनस माइनस कट जाएगा, 9 9 कट जाएगा, x बचेगा। और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 324 को 9 से भाग दीजिए तो 9 त्रिक 27, यहाँ बचे तुम्हारे 5 और निछाक 54, 36 आ गया। अब देखिए इस ब्रैकेट में भी x - 36 है, इसमें भी x - 36 है, उसको एक बार लिख लीजिए, x - 36 को। अब इसके अलावा क्या बचा, ये x बचा और ये -9, इसको दूसरे ब्रैकेट में, x - 9 को दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए। आप 0 के बराबर दोनों ब्रैकेटों को डिसिम्प्लाइज कर दीजिए, तो ये हमारा x - 36 हो गया, इसको बराबर 0 कर दीजिए। तो x बराबर, ये माइनस का 36 बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस का 36, तो x बराबर हमारा एक 36 आ गया। और जब इसको डिसिम्प्लाइज करेंगे x - 9 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 9, ठीक है। तो ये पहला वाला हो गया। अब इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, ठीक है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का एक गुणांक है और ये 750, तो 750 एक का गुणा 750 आ जाएगा। अब 750 को भी काट लीजिए और ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 750 आए, जोड़ने पर 55 आ जाए। कितना आ जाए? 55। तो देखिए या तो गुणनखंड कर लो, या तो कभी कभी क्या होता है हमारे अंदाजे में वो हो जाता है कि हमें इतना लाना है। तो 30 और 25 का गुणा कराइए, तो 25 से 75, 750 आएगा कि नहीं? 30 और 25 का गुणा कराएंगे तो 750 आएगा, और 30 में जब 25 जोड़ देंगे तो 55 आ जाएगा। तो ये हमारा ऐसे ही हमें पता है, तो गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बन नहीं रहा तो गुणनखंड जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस 55 की जगह क्या लिख देंगे? 30 प्लस 25, 30 25 55, और 30 25 का गुणा किनारे किनारे के गुणे के बराबर, और ये x प्लस 750 बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इस माइनस का गुणा 30 से कराइए तो माइनस 30, और ये x माइनस का गुणा प्लस 25 से, तो माइनस प्लस माइनस 25x और प्लस 750 बराबर 0। अब देखिए ये पहला जोड़ा या दूसरा जोड़ा। पहले जोड़े में x कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर में से x भाग हो जाएगा, x बचेगा, माइनस 30x को x से भाग देंगे तो 30 बचेगा। इसमें सबसे पहले माइनस कॉमन लीजिए और 25, माइनस 25 कॉमन हो जाएगा, तो माइनस 25x को माइनस 25 भाग देंगे तो माइनस माइनस 25 25 कट जाएगा, x बचेगा, और माइनस प्लस ये माइनस 750 को 25 से भाग दीजिए, 25 3 75, और एक इसका 750 वाला 0 यहाँ लगा देंगे बराबर 0। अब देखें दोनों ब्रैकेटों में एक ही संख्या आ गई, वो कॉमन हो जाएगी, x माइनस 30 कॉमन हो गया। अब बचा क्या? इसमें x बचा और इसमें माइनस 25 बराबर 0। अब 0 के बराबर डिसिम्प्लाइज कर दीजिए, तो ये x माइनस 30 बराबर 0, x बराबर ये माइनस 30 इधर हो जाएगा प्लस का 30। इसी प्रकार ये x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस 25 इधर हो जाएगा प्लस 25। ठीक है, इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन हो गए।